कालीधार नदी। दिन में ये बस एक आम नदी लगती है, लेकिन रात रात में इसका पानी भी जैसे किसी की सांसों से चलने लगता है। बैरासू गांव के लोग सूरज ढलते ही इस नदी के किनारे जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हर रात एक साया निकलता है। रोहन और दीपक दोनों दोस्त रात के 12:17 बजे जंगल वाले रास्ते से नदी की तरफ बढ़ रहे थे। दीपक बार बार पीछे देख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। रोहन, वापस चल, ये जगह सही नहीं है। चुप कर यार, बस 10 मिनट, फिर लौट जाएंगे। जंगल में अचानक झिंगुरों की आवाज बंद हो गई, जैसे किसी ने पूरा जंगल म्यूट कर दिया हो। दीपक की सांस तेज हो गई। रोहन, ये आवाजें क्यों बंद हो गईं? कुछ नहीं, बस चल। दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। चांद आधा था और पानी काला दिख रहा था। रोहन ने मोबाइल निकाला और फ्लैश ऑन कर दिया। देख, कुछ नहीं है, सब बकवास है। तभी नदी के बीच से एक आवाज आई। रोहन ने फ्लैश नदी की तरफ घुमाया और उसी रोशनी में एक लड़की नदी के अंदर खड़ी थी। उसके कपड़े सफेद थे, लेकिन सफेद नहीं लग रहे थे, जैसे बहुत पुरानी लाश के कपड़े। उसके बाल चेहरे पर थे और चेहरा झुका हुआ। रोहन, ये क्या है? लड़की? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसी पल दीपक के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई, क्योंकि उस लड़की की आंखों में कुछ था ही नहीं, ना पुतली ना सफेदी, बस खालीपन और होठों पर एक टूटी हुई मुस्कान। तुम यहाँ क्यों आए? लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के पास नदी का पानी धीरे धीरे लाल होने लगा। रोहन के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। तुम कौन हो? लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, मुझे घर छोड़ दो। दीपक ने रोहन का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ पड़े। पेड़, झाड़ियां, कांटे, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस एक ही बात, भागो भागो भागो। लेकिन गुनगुनाहट पीछे नहीं थी, वो साथ साथ चल रही थी। रोहन, वो हमारे पीछे नहीं है, वो हमारे साथ है। रोहन ने पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके और दीपक के निशानों के साथ एक तीसरा निशान भी था, गीला, ठंडा और नदी के पानी जैसा। नहीं। दोनों पुराने लकड़ी के पुल तक पहुंच गए। वो पुल बैरासू गांव का सबसे पुराना पुल था। गांव में कहा जाता था, इसी पुल से सालों पहले एक लड़की नदी में कूद गई थी। उसका नाम था काजल। काजल की शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी। उसने मना किया तो गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और रात में इसी नदी में धक्का दे दिया। दीपक कांप रहा था। रोहन बस एक ही बात सोच रहा था, अगर ये लड़की काजल है तो वो गुनगुना क्यों रही है? और उसके पीछे कौन है? तभी रोहन के मोबाइल में अपने आप वीडियो सेव होने लगा और जब रोहन ने वीडियो प्लेबैक किया, उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि वीडियो में लड़की अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, बहुत लंबा, बहुत काला और उसका चेहरा धुंधला। रोहन ने घबराकर दीपक की तरफ देखा। दीपक गायब था, बस जमीन पर घिसटने के निशान और एक गीली हथेली। दीपक! रोहन दौड़कर वापस नदी की तरफ गया और वहां दीपक नदी के अंदर खड़ा था, उसी लड़की की तरह, चेहरा झुका हुआ और गुनगुना रहा था। दीपक, भाई, बाहर आ। दीपक ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें अब खाली थी और उसकी आवाज लड़की जैसी। दीपक, तू मेरा भाई है, मैं तुझे यही नहीं छोड़ूंगा। मुझे घर छोड़ दो। रोहन ने दीपक का हाथ पकड़ लिया और उसी पल दीपक के मुंह से एक दूसरी आवाज निकली, बहुत भारी, बहुत कड़वी। छू मत।
रोहन की आंखें फैल गईं। ये दीपक नहीं। दीपक के शरीर में झटका आया, जैसे कोई चीज अंदर से उसे तोड़ रही हो। रोहन की नजर पुल के पास पड़ी एक टूटी हुई लोहे की रॉड पर गई। रोहन ने बिना सोचे उसे उठा लिया और धीरे धीरे दीपक के करीब गया। जो भी है, दीपक को छोड़ दे। दीपक ने अचानक गर्दन घुमा दी। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल चमकी। 100 साल। रोहन ने लोहे की रॉड दीपक के कंधे से लगा दी और उसी पल दीपक के शरीर से धुआं सा निकला। दीपक घुटनों पर गिर गया। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। रोहन समझ चुका था, ये कोई साधारण भूत नहीं, ये कुछ और था। दीपक ने धीरे से रोहन की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में आंसू थे। रोहन, मैं अंदर हूँ। ये मुझे मार रहा है। रोहन ने दीपक का सिर पकड़ लिया। मैं तुझे निकाल लूंगा, बस हिम्मत रख। रोहन ने अपनी कलाई पर बंधा लाल धागा तोड़ा और दीपक की कलाई पर बांध दिया। फिर उसने लोहे की रॉड को दीपक के माथे से लगाया। जो भी है, बाहर निकल। दीपक तेरा नहीं। दीपक के शरीर में झटके बढ़ गए। अचानक दीपक के मुंह से काला धुआं जोर से बाहर निकला और सामने एक परछाई बन गई, लंबी, बहुत लंबी। रोहन पीछे नहीं हटा। उसने लोहे की रॉड सीधे परछाई की तरफ तानी। दीपक जमीन पर पड़ा था, लेकिन होश में था। उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन, मैंने सब देखा। वो हवेली। कौन सी हवेली? नदी से ऊपर, जंगल के अंदर। वहां कुछ है। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट। हवेली। दीपक कांपते हुए खड़ा हुआ। उसके हाथ पैर ठंडे थे, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। रोहन, ये 100 साल से चल रहा है। हर कुछ सालों में ये किसी को पकड़ता है और फिर उसको नदी में खड़ा कर देता है। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। तो आज हम इसे खत्म करेंगे। हवेली का दरवाजा अपने आप धीरे से खुला, जैसे वो उन्हें अंदर बुला रही हो। दीपक ने रोहन की तरफ देखा। वो यही है। दोनों अंदर गए। हवेली के अंदर सीढ़ियां नीचे जाती थी, बहुत नीचे। दीपक का सिर दर्द करने लगा। आह, आह, ये मेरे अंदर। फिर नहीं, अब नहीं। तहखाने में एक काला पत्थर था, उसके ऊपर लाल निशान और पत्थर के चारों तरफ पुराने ताबीज, हड्डियां और जली हुई राख। दीपक की आंखों से आंसू निकल आए। ये पत्थर, यही सबका कारण है। अचानक दीवार पर काली परछाई दौड़ी और पत्थर के ऊपर एक चेहरा उभरा। नहीं। दीपक की आंखें फिर से लाल होने लगी। दीपक, मुझे देख। रोहन ने तुरंत लोहे की रॉड दीपक के हाथ में थमा दी। इससे पकड़। दीपक ने रॉड पकड़ी और उसके अंदर का लालपन थोड़ा कम हुआ। मार इसे। दीपक ने पूरी ताकत से काले पत्थर पर वार किया। पहली चोट, पत्थर में दरार। दूसरी चोट, दरार और बढ़ी। तीसरी चोट, पत्थर टूट गया। पत्थर टूटते ही पूरा तहखाना कांप उठा। काली परछाई चीखी और धुएं में बदल गई। नहीं। दीपक के शरीर से एक ठंडी हवा निकली और उसके बाद वो जमीन पर गिर गया। अगली सुबह नदी का पानी पहली बार साफ दिख रहा था। दीपक और रोहन चुपचाप नदी के किनारे बैठे थे। भाई, मैं वापस आ गया। रोहन ने दीपक की तरफ देखा। हाँ, और अब ये कभी किसी को नहीं छुएगा। लेकिन तभी बहुत दूर, बहुत हल्की गुनगुनाहट फिर से आई। रोहन और दीपक दोनों एक साथ खड़े हो गए। ये फिर से। श्राप टूट गया, लेकिन नदी भूखी है।